नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मार्च बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आरपीएस प्रोबेशनर बेंच की दीक्षांत परेड, सीएम ने किया परीक्षण। राइट टू हेल्थ के विरोध में राजस्थान में ओपीडी इमरजेंसी बंद। देश का पहला राज्य बना राजस्थान। विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पारित। जिला बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर सूरतगढ़ वासी। और आईटी में बेंगलुरु की जगह ले सकता है जयपुर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान पुलिस अकादमी में बुधवार को आरपीएस प्रोबेशनर बैच 53 का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीजीपी उमेश मिश्रा सहित पुलिस मुख्यालय से सीनियर आईपीएस अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद आरपीएस कृष्णराज के नेतृत्व में परेड ने राष्ट्र ध्वज का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने राष्ट्रपति पुलिस पदक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधो सिंह सोढ़ा व हेड कांस्टेबल भूरीलाल को एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र नैन, पुलिस निरीक्षक अमीन हसन, वसंतलाल मीणा व ओम प्रकाश वर्मा को दिए। राजस्थान में मंगलवार को विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पास हो चुका है। विधानसभा घेराव के लिए निकले डॉक्टर्स के साथ मंगलवार को धक्का मुक्की हुई और वाटर कैनन चलाया गया। राज्य में बुधवार को लगातार तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं। जयपुर के बाद अब उदयपुर, कोटा, झालावाड़ और उदयपुर मेडिकल कॉलेज की यूनियंस ने भी इसका समर्थन करते हुए काम बंद कर दिया। हालांकि इन मेडिकल कॉलेजों से अटैच हॉस्पिटल्स में इन सर्विस डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स ने कमान संभाली है। राजस्थान विधानसभा ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को पारित करते हुए प्रदेश के वकीलों को संरक्षण देने का रास्ता तैयार कर दिया है। प्रदेश में अगर किसी ने वकील पर हाथ उठाया तो वह गैर जमानती अपराध माना जाएगा। वकीलों की लंबित मांग को पूरा करते हुए मंगलवार सरकार ने विधानसभा में राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पारित कराया। इस विधेयक की मांग वकील समुदाय लंबे समय से कर रहा था। जानकारी के अनुसार एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले अपने राज्य में इसको पास किया है। इसके अंतर्गत अब वकीलों के साथ मारपीट, अभद्रता करने 50,000 रुपए और 7 साल की अधिकतम सजा का भी प्रावधान है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाओ अभियान समिति के नेतृत्व में लोगों ने आज बुधवार को मानकसर स्थित नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान सूरतगढ़ सिटी और सदर पुलिस थाने का जाब्ता मुस्तैद रहा। आपातकालीन सेवाओं, सेना और स्कूल वाहनों को जाम से मुक्त रखा गया है। जानकारी के अनुसार समिति के पदाधिकारी सदस्यों के अलावा छात्र व अन्य लोग सुबह मानकसर चौक पर पहुंचे। वे राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नेशनल हाईवे पर बैठ गए। देखते ही देखते दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गईं। इस दौरान सूरतगढ़ सिटी पुलिस थाने के प्रभारी कृष्ण कुमार व सदर थाना प्रभारी सुभाष बरोला पुलिस जाब्ते के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने लोगों से समझाइश करने का प्रयास किया मगर आंदोलनकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। राजस्थान ने पूरे देश को टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने की शैली को बयां किया। ये देश का पहला राज्य है जो टूरिज्म के क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है। इसके लिए यहाँ की सरकारों ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है। अब राजस्थान आईटी के क्षेत्र में वैसा ही कदम उठा रहा है। राजस्थान की टैगलाइन पधारो हमारे देश की रही है, लेकिन अब ये पधारो हमारे डेटाबेस की हो जाएगी। ये बात राइटर और यूट्यूबर चेतन भगत ने मंगलवार को आईटी फेस्ट के दौरान कही। वे शाम करीब 6 बजे जवाहर कला केंद्र में इस फेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ बुधवार से नवरात्र शुरू हो गए हैं। इस मौके पर टोंक जिले के छोटे बड़े मंदिरों में देवी दर्शन के लिए श्रद्धालु पूजन सामग्री के साथ मंदिर पहुंचे और मूर्तियों के सामने दीप जलाकर आराधना की। नवरात्र का पहला दिन होने के कारण सुबह की आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु सुबह जल्दी ही तैयार होकर मंदिरों में पहुंचे। मंदिरों में मां भगवती के विविध स्वरूपों के भक्तों ने दर्शन किया। कई घरों में नवा पारायण और रामायण पाठ तो कहीं दुर्गा सप्तशती के पाठ शुरू हुए हैं। अजमेर के एक युवक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। युवक के आधार कार्ड व पैन कार्ड का उपयोग कर 3 फर्मों का संचालन राजस्थान, महाराष्ट्र व दिल्ली में किया जा रहा है। इनमें करोड़ों का लेन देन भी हो रहा है। इस बात का पता युवक को तब चला जब उसने जीएसटी के लिए आवेदन किया। जागीर चौक पर बसर अजमेर के विशाल शर्मा ने बताया कि उसने अपना खुद का फैब्रिक व्यवसाय शुरू करने के लिए जीएसटी का आवेदन किया। इसके बाद पता चला कि उनके आधार कार्ड व पैन कार्ड के आधार पर 3 फर्म पहले से ही चल रही है जिनमें करोड़ों रुपयों का लेन देन हो रहा है, जो राजस्थान, महाराष्ट्र व दिल्ली में संचालित है।
शिक्षा विभाग के अधिकारी अब अपनी मनमर्जी से स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। दरअसल अब शिक्षा सम्मेलन ऐप में मुख्यालय की ओर से जारी स्कूलों का ही तय तिथि पर अधिकारियों को निरीक्षण करना होगा। ऐप ही निरीक्षण के लिए विद्यालय का चयन भी करेगा। अधिकारियों को हाथों हाथ अवलोकन रिपोर्ट विद्यालय से ही ऑनलाइन अपडेट करनी होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार तो होगा ही, साथ ही दूरस्थ स्कूलों के हालात से भी अधिकारी रूबरू होंगे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। अगर किसी दिन आपका कोई टीचर छुट्टी पर है या फिर लंबे समय से टीचर का पद रिक्त है और आपकी स्टडी नहीं हो पा रही है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके विषय के एक्सपर्ट आपसे लाइव जुड़कर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ये संभव होगा डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से। बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय में तैयार किए गए डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से विशेषज्ञ लाइव ऑनलाइन क्लास लेंगे और स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान करने के साथ ही उनका कोर्स पूरा करवाने में भी मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नई बेंच बनाने के लिए तैयार हो गया है। इसके पहले दिसंबर 2022 में नई बेंच बनाने की बार-बार अपील करने पर सीजेआई भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि इस मामले में जल्द सुनवाई नहीं होगी, परेशान न करें। गौरतलब है कि 2002 के गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो से रेप और उसके परिवार के लोगों की हत्या के दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाओं के मद्देनजर नए वित्तीय वर्ष से दूसरे राज्यों के पर्यटन विभागों के साथ राजस्थान पर्यटन विभाग समन्वय करेगा। इस दौरान दूसरे राज्यों के पर्यटन महकमे की मदद से प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पर्यटन की सुविधाएं बढ़ाने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से पर्यटन कोष को बढ़ाया गया है। देश विदेश में ब्रांडिंग के साथ ही देशी विदेशी पर्यटक राजस्थान की ओर आकर्षित होंगे। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, पुष्कर की सैर के लिए राजस्थान आ रहे हैं। राजस्थान और भाजपा के मिशन राजस्थान के बीच अन्य राजनीतिक दल और क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। इस क्रम में बहुजन समाज पार्टी भी इस वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए 200 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी हैं। इसी कवायद में बसपा प्रदेश नेतृत्व ने अब नए सिरे से बूथ कमेटियों के गठन करने का काम शुरू कर दिया है। बारां जिले में कोतवाली पुलिस ने प्रॉपर्टी में निवेश कर कम समय में अच्छा मुनाफा दिलवाने का झांसा देकर 20 लाख रुपए ठगी के मामले में आरोपी रिटायर्ड भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गिरफ्तार आरोपी विभाग के सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 7 अन्य लोगों से करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। राजस्थान में अब 6 से 12वीं तक के करीब लाखों स्टूडेंट्स को 30% कम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। कोरोना काल के बाद स्टूडेंट्स पर पढ़ाई के दबाव को कम करने के लिए सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। कम सिलेबस वाली नई किताबें इसी सेशन में बच्चों को पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल बुधवार से इन किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद शुरू नहीं होने से किसानों को रोजाना 6 लाख से अधिक का नुकसान हो रहा है, जबकि किसान मौसम की नजाकत को देखते हुए सरसों के खेत से निकालकर सीधे मंडी ले जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से सरसों का समर्थन मूल्य 5,450 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जबकि खुली मंडियों में इन दिनों सरसों 5100 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल की दर में खरीदा जा रहा है। जिले में सरकारी केंद्र की शुरुआत 1 अप्रैल से शुरू होना प्रस्तावित है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।